जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो साइंस सीईओ के चैनल पे। तो आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ 3 फैक्ट बताने जा रहा हूँ, मोटिवेशनल फैक्ट, जिन्हें आपको अपने जीवन में इसे उतारना ही चाहिए। और हम सबको हनुमान जी के ये 3 फैक्ट से कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट, मोटिवेशनल फैक्ट, धर्म, धार्मिकता, अध्यात्म और ज्योतिषी से रिलेटेड हो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ मोटिवेशनल 3 फैक्ट। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम इतने डाउन हो जाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे सारे सकारात्मक विचार आने बंद हो जाते हैं और हमें नकारात्मक विचार की तरफ और कुछ आता ही नहीं है। तो इसी से हम हनुमान जी से कुछ सीखते हैं और हनुमान जी के 3 मोटिवेशनल फैक्ट की हम बात करते हैं, जो कि है, सबसे पहले हम बात करेंगे निस्वार्थ सेवा और भक्ति। जब तक हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ रहे तब तक उन्होंने अपने आप को श्री राम के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने भगवान श्री राम की निस्वार्थ भाव से सेवा की और हर आज्ञा का पालन भी किया और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम का हर कदम पर साथ भी दिया, क्योंकि वे भगवान श्री राम को अपना सब कुछ मानते थे। और आज इस कलयुग में बिना किसी स्वार्थ के किसी की भी कोई सहायता नहीं करता है। हर किसी को अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है। हर इंसान अपने ही फायदे के पीछे भागता रहता है। हम तो भगवान की भक्ति को भी अपना स्वार्थ के लिए करते हैं। दुख में भगवान याद आते हैं, लेकिन सुख में हम सभी भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी के इस गुण को हमें सीख लेना चाहिए। कभी कभी किसी की सेवा या निस्वार्थ भाव से हमें सहायता जरूर कर देनी चाहिए। प्रभु भक्ति भी कोई स्वार्थ से न करे, प्रभु पर विश्वास रखें, फिर देखना आप जीवन में सुख और शांति से भर जाएंगे और आपके सारे बनते बनते रुकते रुकते जो कार्य हैं वो भी बन जाएंगे। तो जय श्री राम लिखते रहिए कमेंट सेक्शन में। तो हमें हनुमान जी से ये सीखने को मिला है कि कोई भी कार्य निस्वार्थ भक्ति से और आत्मा से और विश्वास से करना चाहिए। उसमें कोई भी लोभ और लालच नहीं रखना चाहिए। ये हनुमान जी से हमने पहली सीख ली है, पहला मोटिवेशनल फैक्ट लिया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा मोटिवेशनल फैक्ट का, वो है निडरता, वो है साहस। श्री हनुमान जी का ये गुण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता सीता की खबर लाने लंका जाते वक्त श्री हनुमान जी के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आई और सुरसा जैसी राक्षसी या लंकिनी या फिर रावण की खूंखार सेना भी आई, पर उन्होंने निडरता से इन सब का सामना किया और रावण की सोने की लंका तक जलाई, क्योंकि उनका एक ही दृढ़ निश्चय था, श्री राम को सीता से मिलाने का, और इसमें उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। और सकुशल माता सीता की खबर लेकर प्रभु श्री राम के पास आए। चाहते तो माता सीता को अपने साथ लेकर आ सकते थे, पर प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना था। ये भी एक सीख उनसे मिलती है कि आज्ञा का पालन करने पर वो माता सीता को 7 समुद्र पार से वापस नहीं लेकर आए, क्योंकि उन्हें आज्ञा का पालन करना था। इसीलिए बस वो माता सीता की खबर ही लेकर आए। हमारे जीवन में कई अनेक इतनी तकलीफ़ें आती हैं जाती हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि हम से कुछ होगा या नहीं होगा। हम उस तकलीफ़ को हमारे मनोबल से बड़ा समझ लेते हैं और इसीलिए वो तकलीफ़ हम पर हावी होने देती है और हमारा हौसला टूट जाता है। श्री हनुमान जी का ये भी गुण हमें सीखने को देता है कि जीवन में कई कितने प्रकार के चैलेंजेस क्यों ना आए, बस उनका निडरता से यानी निर्भय होकर सामना करें। फिर देखना सफलता आपके कदमों में होगी और आप उस चीज़ को, उस आपके गोल को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे मोटिवेशनल फैक्ट की तरफ, जो कि ये हनुमान जी से सबसे बड़ा सीखने को एक हमको मिलता है, वो है शून्य अहंकार। जीवन में हमने देखा है कि श्री हनुमान जी बल बुद्धि साहस के हमारे बहुत बड़े एक उदाहरण है। उसके बाद भी उन्हें अहंकार कुछ भी नहीं है, शून्य अहंकार है। तो उसी एक उनके तीसरे मोटिवेशनल फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है शून्य अहंकार। श्री हनुमान जी को सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त था और माता सीता से भी उन्हें अष्ट सिद्धि 9 निधि का भी वरदान मिला था। और वे आज भी अजर और अमर है और इसी कलयुग पर विराजमान है। अपने भक्तों की सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान श्री हनुमान जी
शिव जी के 11वें रुद्र अवतार के बावजूद उनमें अहंकार शून्य है। माता सीता को रावण की कैद से लंका से वापस लाने में भगवान श्री राम की इतनी सहायता करने के बावजूद उन्होंने इसका पूरा श्रेय श्री राम के आशीर्वाद को ही दिया है। और आज हम कलयुग में किसी की भी थोड़ी सी सहायता या मदद कर देते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है, हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये एक सीख हमें हनुमान जी से सीखने को मिली है कि शून्य अहंकार, किसी भी चीज़ को करने के बाद कभी भी अहंकार न करें, क्योंकि अहंकार तो बोला जाता है रावण का भी नहीं टिका है तो हमारा कैसे टिकेगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखते रहिए। आज के समय में यदि गरीब को भी कोई दान देता है तो लोग उसकी सेल्फियां ले लेते हैं, लोग उसे पोस्ट कर देते हैं। और इन तीनों फैक्ट को जानने के बाद हमें ये मालूम होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है श्री हनुमान जी से, और अपनी क्षमता और प्रबलता का किसी भी के सामने दिखावा अहंकार नहीं करना है। अपने अच्छे जीवन और अपनी सफलता का श्रेय श्री प्रभु को ही देना है, श्री हनुमान जी को देना है, श्री राम जी को देना है। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, पूरा साम्राज्य उसका था, चाहता तो वो कलयुग में भी हो सकता था। बस उसके पास एक ही कमी थी जो कि था उसका अहंकार। अहंकार के कारण ही उसका पतन हुआ था, क्योंकि अहंकार आपको पतन के मार्ग पर ले जाता है। दोस्तों, श्री हनुमान जी के इन 3 गुणों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने से आपको अपना जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी और जीवन में सकारात्मक के साथ सफलता भी प्राप्त होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हनुमान जी से जुड़े हुए ये मोटिवेशनल 3 फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि कलयुग के एकमात्र मोटिवेशनल पर्सन हैं हमारे श्री हनुमान जी। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बजरंगबली और राम राम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले धार्मिक वीडियो में, धार्मिक फैक्ट में, ज्योतिषी सूत्र में।